दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी एप्पल अब भारत में अपनी ऑपरेशंस को तेज कर रही है। जो खबर सामने आ रही है वो बताती है कि अब टाटा ग्रुप भारत में आईफोन असेंबलिंग का सबसे बड़ा प्लांट तैयार करने में लग रही है। मीडिया में जो रिपोर्ट आ रही है उनके मुताबिक तमिलनाडु के होसूर में इस फैक्ट्री को लगाने का प्लान तैयार किया जा रहा है। दरअसल होसूर बैंगलोर से केवल 40 किलोमीटर की दूरी पर है, इसलिए टाटा के लिए ये लोकेशन ठीक रहेगी। ये फैक्ट्री 12 से 18 महीने में शुरू की जा सकती है और इस प्लांट से करीब 50,000 लोगों को नौकरियां मिलेंगी। हालांकि टाटा ग्रुप और एप्पल की ओर से अभी तक इस मामले में कोई बयान सामने नहीं आया है। आपको बता दें कि टाटा पहले ही बैंगलोर के पास विस्ट्रॉन फैक्ट्री के लिए अधिग्रहण कर चुका है। इस फैक्ट्री में 10,000 से ज्यादा लोग काम करते हैं। ये फैक्ट्री कर्नाटक में है। ऐसे में होसूर का जो प्लांट होगा वो टाटा का दूसरा प्लांट होगा। खबर भी है कि टाटा ग्रुप एप्पल के प्रोजेक्ट पर आधारित 100 स्टोर भी खोलने पर विचार कर रहा है। अभी तक टाटा ने देश में एप्पल के 2 स्टोर खोले हैं और 3 स्टोर की योजना पाइपलाइन में है। दरअसल एप्पल चीन से अपने प्रोडक्शन को भारत शिफ्ट करने पर विचार कर रहा है। यही कारण है कि कंपनी अब भारत पर अधिक फोकस कर रही है। एप्पल के सप्लायर्स ने भी भारत में अपनी एक्टिविटी तेज कर दी है। फॉक्सकॉन से लेकर पेगाट्रॉन तक इस लिस्ट में शामिल है। इसके अलावा कंपनी ने अपनी चाइनीज बैटरी निर्माता डीजे और बाकी निर्माताओं से कहा है कि वो बैटरी बनाने के लिए भारत में फैक्ट्री लगाएं। एप्पल के लिए ताइवान की एक कंपनी भी बैटरी बनाती है। इस कंपनी का नाम है सिम्प्लो टेक्नोलॉजी। इस कंपनी से कहा गया है कि वो भारत में अपनी उत्पादन क्षमता का विस्तार करे। ऐसा माना जा रहा है कि अगर एप्पल का ये प्लान सफल रहता है तो कंपनी भारत में और ज्यादा बैटरी प्रोडक्शन के लिए फैक्ट्रियों की संख्या बढ़ाएगी। एप्पल का एक जापानी बैटरी सप्लायर भारत में प्लांट लगा रहा है। यहाँ साल 2025 से काम शुरू हो सकता है। ऐसी रिपोर्ट है कि जापानी निर्माता टीडीके बैटरी के सेल बनाती है और डीसे व सिम्प्लो जैसी कंपनियां इसे पैकेज करके फॉक्सकॉन जैसे असेंबलरों को भेजती हैं। चलिए अब आपको इस फैक्ट्री के बारे में बताते हैं जो भारत में लगने जा रही है। जापान की कंपनी टीडीके भारत के हरियाणा में ये प्लांट लगाएगी। गुरुग्राम के मानेसर इलाके में ये प्लांट लगाया जाएगा। आईटी मिनिस्टर राजीव चंद्रशेखर ने इसकी पुष्टि की है। रिपोर्ट बताती है कि लिथियम आयन सेल बनाने वाले इस प्लांट पर करीब 6 से 7,000 करोड़ का निवेश किया जाएगा। इसके जरिए करीब 8,000 लोगों को रोजगार भी मिलेगा। ये कारखाना करीब 180 एकड़ जमीन पर लगाया जाएगा। इससे पहले ताइवान की कंपनी फॉक्सकॉन ने कहा था कि वो भारत में 1.5 अरब डॉलर का निवेश करने की योजना बना रही है। मई में फॉक्सकॉन की सहायक भारतीय कंपनी ने आईफोन का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए बैंगलोर के बाहरी इलाकों में 300 एकड़ जमीन भी खरीदी है। कर्नाटक सरकार ने मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थापित करने के लिए 8,000 करोड़ के एक प्रस्ताव को मंजूरी भी दे दी है। एप्पल का प्लान भारत में अपने प्रोडक्शन को 5 गुना बढ़ाने का है। कंपनी अगले 4 से 5 सालों में प्रोडक्शन को 40 अरब डॉलर पर पहुंचाने का प्लान बना रही है। कंपनी ने पिछले वित्त वर्ष में 7 अरब डॉलर के उत्पादन का आंकड़ा पार कर लिया है। कंपनी की योजना अगले साल से भारत में एयरपॉड्स बनाने की भी है। हालांकि आईपॉड और लैपटॉप बनाने को लेकर कंपनी की ओर से कुछ नहीं कहा गया है। दरअसल भारत सरकार ने मोबाइल फोन प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए 38,000 करोड़ रुपए की PLI स्कीम पेश की थी। सरकार के इस स्कीम के बाद से कई कंपनियां भारत की ओर रुख कर रही हैं और अपने फोन भारत में बनाने का प्लान तैयार करने में जुट गई हैं। साल 2020 की शुरुआत में भारत सरकार ने इस योजना को शुरू किया था। दुनिया भर की कंपनियां भारत आ रही हैं, तो इसके पीछे भारत का दुनिया में बढ़ता इकबाल है। भारतीय GDP लाचे भर रही है और तेजी से आगे बढ़ रही है। रेटिंग जारी करने वाली एक एजेंसी के मुताबिक 2030 तक भारत अमेरिका और चीन के बाद दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। वहीं चीन का हाल दिन ब दिन बुरा होता जा रहा है। ऐसे में कंपनियां चीन छोड़कर भारत आने में ही फायदा मान रही हैं। इस खबर पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ नेशन डिजिटल।